भगवान गैया चराने सेवा करने के बहाने निकल गए गोकुल से। ये तो भगवान की लीला, गौ सेवा बहाना, गोकुल की लीलाएं समाप्त करना परमात्मा का मुख्य उद्देश्य था। भगवान ये जानते हैं कि ये जो माया है, मोह है मेरी माँ का, मेरे ग्वालों का, मित्रों का, ये मुझे उद्देश्य से भंग कर सकता है। इसीलिए भगवान ने गैयों की सहारा लेकर के गांव का त्याग कर दिया। लंबे चले गए जंगल में, यात्रा करते 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 शाम का कह गए थे, 6 महीने हो गए, लौट कर नहीं आए भगवान। पृथिव्याम प्रति उत्तरांतरे सदक्षिणायाम मध्याह्न मूल पश्चिमाम, चारों दिशाओं में चले गए गोकुल के। भागवत के अनुसार हजारों किलोमीटर भगवान ने गैया चराई हैं। हजारों किलोमीटर पर्वतों पर गैया चराई हैं। एक बार गए तो लौट के नहीं आए। आप कल्पना करें, 6 महीने हो गए नहीं लौटे, साल भर हो गई नहीं लौटे, दूसरी साल बीत गई नहीं लौटे, तीसरा साल आया लौटे ही नहीं। 3 वर्ष ना तो कृष्ण है गोकुल में और ना गैया है गोकुल में। उसका प्रताप, परिणाम क्या बिगड़ा? परिणाम ये बिगड़ा कि गोकुल में 3 वर्ष के अंदर इतना प्रताप बदल गया गैया के बिना कि बारिश नहीं हो रही है। गाय की कितनी जरूरत है प्रकृति की शुद्धि के लिए, क्योंकि हमारे सनातन वैदिक धर्म में गाय के बगैर यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए यज्ञ की सामग्री पूरी गौ माता में समाई हुई है। गाय में गोबर यानी कि समिधा, कंडा, गौरी, मूत्र, घी, ये सब गाय के अंदर समाया हुआ है। गाय का गोबर डाल करके मिट्टी में जड़ी बूटियां बनती हैं, उनसे हवन होता है। बिना गाय के हवन नकली हो गया है। आजकल हवन कैसा होता है? बिना जड़ी बूटी का हवन होता है। चावल हो गए, जौ हो गए, तिल हो गए, बस इसकी आहुति लगाओ, हवन हो गया। पर यज्ञ का सही विधान जड़ी बूटी औषधियां हैं, और उन जड़ी बूटियों में ही हविष अन्न, अन्न भी है, पर अन्न की मात्रा 0% है। चावल की मात्रा, तिल की मात्रा, जैसे सब्जी में मसाले डाले जाते हैं, ऐसे तिल, जौ, चावल औषधियों में मिलाए जाते हैं। पर औषधियों का नामो निशानी खत्म हो गया ज़्यादातर। बस ये 3-4 वस्तुओं से ही हवन हो रहे हैं, सब जगह धुआं उठ रहा है काला काला। अब ये केवल नियम बचा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि नियम भी बचा है, तो बहुत बड़ी बात है। पर उसी नियम में अगर थोड़ी और बढ़ोतरी कर दी जाए, सुधार कर दिया जाए, तो कुछ जड़ी बूटियों को भी जोड़ करके यज्ञ किया जाए, तो धुआं कम से कम काला ना निकले। सुंदर, अच्छी, जिन पौधों में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है, उन पौधों की लकड़ी, गाय के गोबर में भी खूब ऑक्सीजन होता है, उसकी गौरी, कंडे, और गाय का घी सर्वोत्तम है यज्ञ के लिए। गाय का घी अब बाजार में तो गाय का घी भरपूर मिल रहा है, किसी भी दुकान पे ले आओ, डिब्बे के डिब्बे रखें। अब पीला होने से तो वो गाय का नहीं हो जाएगा, बड़ी समस्या है। 250 ग्राम घी 5 लीटर दूध के बाद निकलेगा। 200 ग्राम घी के लिए 5 लीटर दूध होना गैया का शुद्ध, और दूध अगर 80 रुपये किलो है तो 200 ग्राम घी का मतलब समझ लो कितने लीटर का हिसाब लगा लो। 8 पन्ने 40, 400 रुपये का 200 ग्राम घी बनेगा। और फिर उसे पकाना है, बनाना है, मजदूरी है, अग्नि है, उसका भी कुछ बढ़ा लो चढ़ा लो, 150 रुपये।
अब बोलो, अब 700 रुपये में तो 1 किलो घी आ रहा गाय का, कितना सस्ता चल रहा है। कितनी कृपा कर रहे हैं कंपनी वाले तुम्हारे ऊपर, इतने महंगे घी को इतना सस्ता दे रहे हैं और 1 रुपया नहीं कमा रहे होंगे, बताओ। अब इस केमिकल का हवन करके क्या मिलेगा देवताओं को और करने वाले यजमान को? पर बस घी का डिब्बा और लिखा हुआ है शुद्ध देसी गाय का घी, हवन में स्वाहा। समझ लो मैं जो कहना चाहता हूं, और मैं किसी का विरोध या खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं तो हिसाब बता रहा हूं। 2000 रुपये का भी घी अगर मिलता है गाय का, तो भी घी सस्ता ही है गाय का। तो क्यों? सोना कितने रुपए किलो तोला चल रहा है इस समय? 70,000 रुपये के ऊपर चल रहा है। अब बोलो, 1 रुपया भर वजन, 10 ग्राम वजन जो है 70-72 हज़ार रुपये का आ रहा है, और गाय के घी में सोना पाया जाता है। तो 1 किलो घी में अगर 10 ग्राम भी सोना होगा तो 70-72 हज़ार का तो सोना हो गया। चलो 2 ग्राम होगा तो भी 20,000-24,000 का हो गया। इसीलिए गाय का घी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। बस शुद्ध मिल जाए और पेट में चला जाए मनुष्य के, तो 6 महीने में सोने जैसे हो जाएंगे चेहरे के तुम्हारे गाल गाल, हाथ पैर सब। तुम खा खा के परेशान हो, पर कोई रौनक नहीं आ रही है, फेरन लवली पोतनी पड़ रही है। शुद्ध गाय का घी खाओ और लाओ, पर शुद्ध गाय का घी तो तब ही खाओगी जब गाय कहीं रहेगी, दिखेगी। बोलो, नकली खाना मंजूर है पर कुत्ता पारूंगी जरूर, चाहे जान चली जाइयो। हैं? गैया ना पालेंगी, गौशाला खोल लो एक, ऊपर छत पर ले जाओ गैया को, उधर ऊपर छत पर टीन डाल लो, वहां गाय रह लेगी। ऊपर के ऊपर न नीचे लाना न ले जाना, ऊपर जाओ घूम के आ जाओ, गैया का दर्शन कर आओ, दूध निकाल लाओ, गोबर समेट दो, झाड़ू लगा लो। छत तो सबके घर में है। महाराज, कुत्ते का विरोधी नहीं महात्मा, पर महाराज कुत्ते के शरीर में से बैक्टीरिया सब बीमार करने वाले निकलते हैं, और गाय के शरीर से बैक्टीरिया बीमारी को हटाने वाले निकलते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। कल की कथा में सुना, सारे ब्रज के बच्चे मार दिए, पर गोकुल में बच्चों को मारने राक्षस नहीं जा पाए। क्यों नहीं? क्योंकि सारे के सारे गोकुल का पहरा बैल दे रहे थे, नंदी दे रहे थे। लोगों को लगता है कुत्ता रखवाली ज़्यादा करता है घर की, और मैं चैलेंज देता हूँ, आप नंदी छोड़ दो घर में, नंदी पोर्च में, नंदी अगर पोर्च में है तो किसी के माई ने दूध ना पिलाया कि कोई चोटा तुम्हारे घर में घुस जाए, कि कोई नालायक तुम्हारे घर में घुस जाए। महाराज, नंदी का बल कितना है, अतुलनीय बल है महाराज। इसीलिए भगवान शिव ने नंदी को अपना सवारी बनाया। भगवान शंकर चाहते तो कुत्ते भी बना लेते सवारी, नंदी को सवारी बनाया। दुर्गा माता ने शेर को सवारी बनाया। भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ देवता को, गरुड़ को सवारी बनाया। आप सब कल्पना करो ये सब क्या है।